हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी टीजीटी का एग्जाम जब से टल गया है तब से अब आपका पढ़ने में आगे मन नहीं लग रहा है। क्या करें, कैसे करें? और चूंकि आपके इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर अब विश्वास ही नहीं हो रहा है एग्जाम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एग्जाम टल गया है, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, तैयारी नहीं हो पा रहे, अंदर से जो है हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यानी कंसंट्रेशन ही नहीं बन रहा है कि पढ़ना चाहिए भी कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए कि आप चाहे बोर्ड पर भरोसा करें या ना करें, एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये चीज़ क्लियर हो या नहीं हो, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, एग्जाम की जो समय है वो एक एक दिन करके घट ही रहा है। आप देखिए, बहुत सारे साथी मैसेज कर रहे हैं, सर कांवड़ यात्रा निकलेगी उस समय, आरओ का एग्जाम होगा उस समय, ये समस्या है उस समय, बारिश होगी उस समय कीचड़ रहेंगे रास्ते में, पता नहीं क्या क्या दिमाग चल रहा है। और हर कोई हर उस बहाने को आप मानने को तैयार हैं कि एग्जाम आपका नहीं होगा। हालांकि कुछ चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको अपने दिमाग को इस बात को लेकर के लगाना पड़ेगा यार, समझना पड़ेगा कि हाँ एग्जाम हो सकता है कि नहीं। आपको लग रहा है कि एग्जाम टल जाएगा या तमाम चीजें हैं, जी हाँ मैं मानता हूं कि टल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, मान ही लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब ये समस्या है आपकी 2022 का एग्जाम का फॉर्म आपने भरा, उस समय आप देखें तो आपके बोर्ड का गठन नहीं हुआ था, ठीक है। उस दौरान आपका जब का बोर्ड गठित नहीं हुआ था तो उस समय तक तब आपके मन में एक संशय बना था, वो बनना लाजमी था। लेकिन अगर आज देखें तो आज आपके बोर्ड का गठन हो गया है, ठीक है। हाँ, हालांकि मैं मानता हूं कुछ समस्याएं रही जिसकी वजह से बोर्ड ने एग्जाम को एक्सटेंड किया, यह गलत भी है। लेकिन अगर आप देखिए तो अब आपका बोर्ड गठित हो चुका है, उसके साथ साथ आपके बोर्ड ने एक एग्जाम भी करा लिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो अगर आप देखें वो भी कम समय में कराया, जो प्रवेश पत्र जारी हुआ कितना कम समय बचा हुआ था। तो काहे आप अपने आप को बहका रहे हैं? देखो यार, मन चंचल होता है, वो आपको उस हर एक्सक्यूज को ढूंढने का प्रयास करेगा जिससे आप रिलैक्स होकर के सो सके, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं यार एग्जाम नहीं होगा, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। ये बात आप जान लीजिए कि जब भी एग्जाम होगा उस दिन को लेकर के आज आपके एक एक दिन घट रहे हैं। ये जो दिमाग है ना, इसको आप अपने पढ़ाई में लगाइए, नहीं तो जो अभी तक जो समय हो गया ना, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 40 साल के आप हो गए हैं ना, इसी तरीके से एज घटती चली जाएगी और आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए, बुरा लगेगा लेकिन बात मानिए आप। इसलिए अपने आप को इस बात को लेकर के तैयार करिए कि हो गया, ठीक है, जो हमारे पक्ष में है, जो हमारे हाथ में, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जो बोर्ड के हाथ में, उसको हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वो हम करा भी नहीं पाएंगे, वो सब हो जाएगा, अपने समय पर होगा। हर उस कार्य को आपको करना चाहिए जिसको लेकर के आप ये आश्वस्त हो सकें कि हाँ आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें, ये समस्या हमारी लाइफ में नहीं आई थी क्या? आई थी, लेकिन यार उस समय मैं अपने आप को इस तरीके से नहीं आ रहा। आप देखें 2013 का जब मैंने एग्जाम दिया, उसके बाद एक लंबा अंतराल लगा नई वैकेंसी आने में या उसका एग्जाम होने में, लेकिन मैं अपने आप को उस लेवल पर तैयार करता रहा और जैसे ही अवसर आए एक के बाद एक मैंने कई एग्जाम्स क्वालिफाई किए। तो ये जो समय है ना, ये समय अगर आप देखें तो सेल्फ एनालिसिस का समय है। ये समय है आपके गोल्डन पीरियड, उसको आप एनालाइज करिए, आप देखिए कि आप में क्या गलतियां रह गई, उनको सुधार करने का समय है। ये समय रोने धोने का नहीं है कि अगर जो भी व्यक्ति आज रो रहा है वो निश्चित तौर पे रोता रह जाएगा एग्जाम वाले दिन भी। उसको लगेगा कि यार मुझसे गलती हो गई, वो अपनी गलती को एहसास करेगा उस समय। इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह देता हूं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जो हमें समझते हैं, जिनको मैं महसूस करता हूं, उनके लिए ये चीज़ें हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यही समझाना चाहूँगा कि आप उन लोगों की तरह बिल्कुल भी मत सोचे जिनको ये लगता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, जिनको ये लगता है कि अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं करेगा। देखिए, कभी कभी परिस्थितियाँ इस तरीके की बनती हैं कि हमको चारों तरफ अंधेरा दिखने लगता है, हमको लगता है कि अब हमारे लाइफ में बेहतर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमको इस बात को समझना पड़ेगा, हमको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि यार देखो, जो चीज़ें हैं वो सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन हमको किसी भी तरीके से सिर्फ अपने एक एग्ज़ाम पर फोकस करना है और वो एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, जब भी होगा हम उसको क्वालिफाई करेंगे। इस बात को लेकर के हमें रोना धोना नहीं है, हमें ये नहीं सोचना है कि यार एग्ज़ाम इस वजह से टल जाएगा, ऐसा होगा, पढ़ाई नहीं हो पा रही। अरे नहीं हो पा रही यार, क्यों नहीं हो पा रही यार? तैयार करो। इसका मतलब है अगर आप पढ़ाई नहीं भी कर पा रहे हैं इतनी सिचुएशन मिलने के बाद,
तो ये आपके अंदर कमी है। ठीक है, आप उसको सुधारिए, आप उस कमी को सुधारिए, मेडिटेशन करिए, कंसंट्रेशन बनाइए, आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, आप एक बैठ करके मनन करिए, चिंतन करिए, सोचिए कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा है। उसको करने के बाद आप एनालिसिस करिए कि आप में क्या कमियां रह गई हैं, उन कौन सी कमियों को आपको दूर करना चाहिए जिससे आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। देखिए, अब ये समय आपके इसी चिंतन का है। आप सोचिए कि और आप क्या नया कर सकते हैं जिससे इस एग्जाम में बेहतर कर सके, अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, जिससे आपको दोबारा इस टाइप के एग्जाम में बैठने की स्थिति ही ना बने। अब आपको मेंशन करने का, नई नई चीजें आप देखें, नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं, नए नए लड़के आ रहे हैं, वो एग्जाम को क्वालिफाई कर दे रहे हैं एक ही बार में। आप जरा सोचिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो कम समय में जो है मतलब अच्छी तैयारी करें और उसके साथ साथ हम कुछ नई चीजें निजात करें, जिससे हम अपने एग्जाम में हर प्रकार की सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार पाएं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएं। उस चीज का वो एनालिसिस करने का समय है, घबराने का समय नहीं है, रोने का समय नहीं है, ब्लेम करने का समय नहीं है, एक्सक्यूज देने का समय नहीं है। मैं ऐसे सैकड़ों अपने साथियों को जानता हूं जो उस समय जब एग्जाम नजदीक आ रहे थे, उनको ये भरोसा नहीं हो रहा था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, जो है सरकार नौकरी ही नहीं देना चाहती। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं, वो आज भी बेरोजगार हैं, आज भी वो रो रहे हैं, अरे यार ऐसी समस्या बन गई, ये हो गया, वो हो गया। और जो लोग लगातार सिर्फ अपने आप को कंसंट्रेटेड करके एक जगह पर फोकस्ड रहे, इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, वो आज नौकरी कर रहे हैं, उनकी 5-5, 6-6 साल की सर्विस हो गई। इस बात को आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। अगर मेरा कहा मानिए, आप अभी सेल्फ एनालिसिस करिए, आप देखिए आपके कौन से टाइप से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उनको आप सुधार करने का प्रयास करिए। उनमें ये सोचिए कि उसे आप कैसे और बेहतर तैयार कर सकते हैं, कहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा, कहाँ से उस टॉपिक को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिससे कम समय में आपकी ये सारी चीज़ें जो है तैयार की जा सके। और रही बात जो है एग्ज़ाम की डेट की, तो ये बात आप जान लीजिए, इसी मई लास्ट तक सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, ये बात आप जान लीजिए। चूँकि अगर आप देखें तो पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम चूँकि आप देखें जून में है, 18 जून के आसपास में है वो एग्ज़ाम। अब उसके लिए जो है ये इस दौरान तक आपकी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि हम आपको ये सलाह देंगे कि तब तक आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बस किसी भी तरीके से अभी से अपनी तैयारी को फोकस करिए और टारगेट मान के चलिए जून लास्ट तक आपकी तैयारी इस लेवल की हो जाए जिससे आपको जुलाई में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना बाकी रह जाए, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना बाकी रह जाए, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लिए मतलब पैनिक होने वाली सिचुएशन में आप अपने आप को ना पाएं। इस कंडीशन में, इस स्थिति में आप अब तैयारी करिए जिससे आप अपनी इस सीट को आसानी से सुरक्षित कर सके। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो कंफ्यूजन थे, जिससे आपको लगता था आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, उन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिली होगी और आप एक नए जोश और एनर्जी के साथ अब आगे अपनी तैयारी को फोकस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो, तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।